नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज पुनः आप सभी का समाचार में स्वागत है। आज हमारे पास आपके लिए समाचार में काफी कुछ समाचार है, महत्वपूर्ण समाचार है। स्टिंग ऑपरेशन चित्तौड़ दर्शन द्वारा जो किया गया उसका आज हम खुलासा करने जा रहे हैं कि किस तरह जो है धज्जियां उड़ाई जा रही है अवैध जल दोहन को लेकर, और भी बहुत कुछ है आज के समाचारों में। लेकिन सबसे पहले आज की गर्मी का हाल। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में लगातार गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है। आम जनजीवन तो क्या, जानवर क्या, अब बिजली तंत्र भी हाँफने लगा है। ओवर हीटिंग एवं भीषण गर्मी के कारण चित्तौड़गढ़ नगर के उपनगरीय क्षेत्र चंदेरे में स्थित 220 सब ग्रिड स्टेशन में बुधवार रात्रि को आग लग गई। यह आग एक ट्रांसफार्मर में लगी, जिसके बाद आग की लपटें इस परिसर में स्थित झाड़ियों तक जा पहुंची और बाद में देखते देखते भीषण आग लग गई, जिसके बाद कई दमकलें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में जारी भीषण गर्मी के कारण लोगों का हाल इन दिनों बेहाल है एवं लगातार गर्मी का असर बढ़ने की वजह से न केवल आम लोगों को बल्कि अब बिजली तंत्र भी हाँफने लगा है। नगर एवं जिले में जारी भीषण गर्मी के बीच गुरुवार को हाल यह था कि शाम को 7 बजे तक भी गर्म हवाओं की वजह से लोग परेशान रहे। इस भीषण गर्मी के कारण अब बिजली तंत्र भी हाँफने लगा है। ओवर हीटिंग एवं तेज गर्मी के कारण नगर के उपनगरीय क्षेत्र चंदेरिया में स्थित 220 केवी सब ग्रिड स्टेशन पर बुधवार रात्रि करीब 11 बजे ओवर हीटिंग के कारण एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिसके कारण कई क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई। आग की लपटें बाद में इस ग्रिड सब स्टेशन परिसर में जगह जगह लगी सूखी झाड़ियों तक पहुंचने की वजह से इन झाड़ियों में भीषण आग लगती गई। ग्रिड स्टेशन के समीप एक पेट्रोल पंप होने की वजह से पेट्रोल पंप के कर्मचारियों में भी एक बार हड़कंप मच गया। आग लगने की जानकारी मिलने पर विद्युत विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे एवं विभिन्न दमकलों द्वारा आग पर काफ़ी देर बाद काबू पाया जा सका। यहां यह महत्वपूर्ण है कि राज्य में कई स्थानों पर GSS पर बड़े बड़े कूलर इन दिनों लगाए जा रहे हैं, ताकि ट्रांसफार्मर को ओवर हीटिंग एवं तेज गर्मी से जलने से बचाया जा सके। अनुमान लगाया जा सकता है कि इन दिनों किस तरह की भीषण गर्मी है कि ट्रांसफार्मर भी जलने लगे हैं, जबकि आम लोग क्या, जानवर क्या, इन दिनों हर कोई इस भीषण गर्मी के से परेशान है। ये तो शुक्र रहा कि आग की इन लपटों को शीघ्र ही काबू पा लिया गया, नहीं तो यहाँ स्थित अन्य कई ट्रांसफार्मर में भी आग लग सकती थी और एक बड़ा कारण भी हो सकता था एवं पूरे शहर में भी बिजली गुल हो सकती थी। लेकिन समय रहते अथक प्रयासों के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। अरे पाइप पकड़ो बीच में यार, पाइप खींचो। अरे पाइप खींचो रे, पाइप खींचो इधर। चलो आगे चलो। हाँ, अरे बुझ रही है यार, ऐसा क्या चिल्ला रहा है? अरे बुझा रहे। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने गुरुवार को जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट समिति कक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान मुख्य रूप से पेयजल के बारे में चर्चा की गई एवं अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जहां जहां पेयजल संकट है वहां टैंकरों की संख्या बढ़ाई जाए। वहीं संभागीय आयुक्त ने कहा कि यदि आवश्यकता हो तो पानी की जो अवधि है, कई स्थानों पर 72 घंटे में पानी दिया जा रहा है, उसको कम करके 48 घंटे में पानी दिया जाए, ताकि लोगों को भीषण गर्मी में पानी के कारण परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। उदयपुर संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने कलेक्ट्रेट के समिति कक्ष में जिले वासियों को ग्रीष्म ऋतु में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने, पर्याप्त बिजली आपूर्ति एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर संबंधित अधिकारियों की बैठक ली और कंटीजेंसी प्लान की समीक्षा कर लोगों को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कपासन एवं बैगुस क्षेत्र में आ रही पेयजल की समस्या के संबंध में भी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि कपासन क्षेत्र में
पेयजल सप्लाई 72 घंटे के स्थान पर 48 घंटे में की जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। संभागीय आयुक्त ने भीषण गर्मी में पानी और बिजली की निर्बाध आपूर्ति एवं प्रभावी प्रबंधन के निर्देश भी दिए। बिजली आपूर्ति की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने कहा कि फील्ड में कार्यरत अभियंता ग्रिड सब स्टेशनों का नियमित दौरा करें, क्षेत्रवार बिजली की उपलब्धता एवं आपूर्ति की स्थिति, शिद्दत आदि की उन्होंने जानकारी ली। यह बात अलग है कि गुरुवार को ही उन्होंने अधिकारियों को बिजली को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। अधिकारियों की बैठक ली, लेकिन रात्रि को नगर में रहकर बिजली की लुका छिपी के कारण काफ़ी अधिक परेशानियां लोगों को सहन करनी पड़ी। यहां तक कि कई गृहिणियां इस कारण खाना भी नहीं बना सकी। एक और भीषण गर्मी, दूसरी और बिजली की अघोषित कटौती के कारण इन दिनों लोगों का हाल बेहाल है। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में गत दिनों एक सराफा की दुकान पर एक युवती एवं उसके साथ आए एक अन्य व्यक्ति ने वहां सोने के जेवरात उड़ा लिए थे। दुकानदार की आंखों में धूल झोंककर यह जेवरात उड़ा लिए थे, जिसके बाद कपासन के सराफा व्यवसायी में रोष फैल गया एवं उन्होंने पुलिस महानिरीक्षक के नाम पर ज्ञापन भी दिया गया। जिसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए एक टीम का गठन किया गया और इस टीम द्वारा कई स्थानों पर वेश बदलकर इस गिरोह से जुड़े अंतरराज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया एवं उनसे चोरी का माल भी बरामद कर लिया। हालांकि जिस युवती एवं उसके साथ आए अन्य व्यक्ति ने यह वारदात की थी, वह अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन पुलिस द्वारा जिनको गिरफ्तार किया गया उनके द्वारा अन्य कई स्थानों पर इसी तरह चोरियों की वारदात करना स्वीकार किया है। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में गत 16 मई को सराफा की एक दुकान से 200 ग्राम सोना चोरी हो गया था और इस वारदात को एक युवती एवं उसके साथ आए एक व्यक्ति द्वारा अंजाम दिया गया और दोनों के फोटो यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। जिसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा एक टीम का गठन किया गया। इस टीम द्वारा कई स्थानों पर डेरा डालने के बाद रेवाड़ी हरियाणा से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके नाम जसवंत सिंह एवं ललित बताए जाते हैं। यह दोनों ही हरियाणा के रेवाड़ी के निवासी हैं एवं इनके द्वारा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कई स्थानों पर ज्वेलर्स की दुकानों से सोने एवं चांदी की वारदात की गई है। पुलिस द्वारा इन अभियुक्तों को पुलिस रिमांड पर लिया जाकर पूछताछ की जा रही है। हालांकि चोरी की वारदात जिस युवती एवं उसके साथ आए व्यक्ति द्वारा की गई थी, उनकी गिरफ्तारी अभी भी शेष है और उनको तलाश किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार वह भी इसी गैंग में शामिल है। इस वारदात का खुलासा करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि इस प्रकरण को सुलझाने के लिए जिस टीम का गठन किया गया, उस टीम के सदस्यों द्वारा अलग अलग स्थानों पर वेश बदले गए एवं कई ठिकानों की रेकी की गई। कुछ स्थानों पर इन्होंने चाय बनाई, जबकि कुछ स्थानों पर फाइनेंस कर्मचारी के कर्मचारी बनकर लोन पास कराने के लिए यह वेश बदलकर आखिरकार अभियुक्तों तक पहुंचे। यह अभियुक्त वारदात से एक दिन पहले घटना स्थल से 50-60 किलोमीटर दूर शहर में धर्मशालाओं में कमरा किराए लेकर चिन्हित वारदात पर सुबह जल्दी रेकी करते हैं। उस समय जो दुकानदार उन्हें विरुद्ध लगते हैं, वहाँ ये लोग अमूमन वारदात करते हैं। जिला पुलिस अधीक्षक ने इस पूरी वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि उलझाए रखा और इसी दरमियान उन्होंने एक बॉक्स था जिसके अंदर लगभग 190 ग्राम गोल्ड था और ज्वेलरी बनी हुई थी। वो ज्वेलरी उन्होंने गायब कर दी, वहाँ से लेकर के चले गए। मुकदमा दर्ज हुआ क्योंकि घटना बड़ी गंभीर थी, तो उसकी गंभीरता को देखते हुए हमने जो हमारे बेस्ट लोग थे, एडिशनल एसपी और डीवाईएसपी कपासन जो मौजूद भी हैं, अनिल, एसएचओ कपासन जो हमारे रतन सिंह हैं, ये और हमारे अच्छे जो जवान हैं, इनको छांट करके इस वारदात को खुलासा करने के लिए लगाया था। और वारदात खुलासा के लिए हमने वहाँ आसपास जितने भी सीसी कैमरे थे उनको खंगाला। हमारी साइबर टीम जिसमें साइबर इंचार्ज हैं
हमारे रामनिवास कांस्टेबल है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इन्होंने सीसी फुटेज की मदद से और जो BTS में जो नंबर्स वगैरह आए तो उसके आधार पे कुछ संदिग्ध लोगों को आइडेंटिफाई किया। वो संदिग्ध व्यक्ति हरियाणा के थे, तो एक टीम हमारे ASI के नेतृत्व में हरियाणा गई और जो संदिग्ध थे उनके बारे में मालूमात किया और बड़े ही इन्होंने अपनी आपको पुलिसकर्मी नहीं बता करके खुद की प्रेजेंस को कंसील करते हुए टेम्पो चालक वगैरह बंद करके ये मुलजिमों तक पहुँचे, उनके घरों को आइडेंटिफाई करा और 2 मुलजिम जिनके नाम, एक का नाम जसवंत सिंह है और दूसरे का नाम ललित है, इनको हरियाणा में रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से लेकर के आए, अरेस्ट किया है और वारदात का खुलासा किया है। इनके साथ और भी लोग बाग हैं जिनको भी शीघ्र ही हम गिरफ्तार करेंगे। कुछ जानकारी में पूछताछ करने पे ये आया है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, ये कई राज्यों में इस प्रकार की वारदात करती है। ये घटना करने से पहले आते हैं, रेकी करके जाते हैं और अच्छे वाहन लेके आते हैं, इनमें महिला और पुरुष दोनों होते हैं। ग्राहक बन के किसी भी ज्वेलरी स्टोर में जाते हैं, ज्वेलरी स्टोर में जा कर के जो भी ओनर या जो सेल्समैन मौजूद होता है उसको बातों में उलझाए रखते हैं। इसी दरमियान गोल्ड अच्छी खासी मात्रा में लेकर के रवाना हो जाते हैं। इन्होंने वारदातें कई स्टेट में, राजस्थान के अलावा अन्य कई राज्यों के अंदर वारदातें करना इन्होंने कबूल किया है। इनसे हम गहनता से पूछताछ कर रहे हैं, जो भी और इनके साथी होंगे और जो वारदातें होंगी शीघ्र ही खुलासा करके बताएंगे। ये ASI साहब और ये 2-4 जवान हमारे गए थे। ASI साहब, माल बरामद कर लेना ये अपने आप में एक पूरा लगभग पूरा ही माल बरामद हुआ है, तो मुलजिम शेष जो है उनको भी जल्दी ले आएंगे। बाकी आसान काम नहीं था, बड़ा मुश्किल काम था और बड़ा अल्प समय में हमारी टीम ने इसको अंजाम दिया। चित्तौड़गढ़ नगर में वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर गुरुवार को कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर मंदिर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए एवं सवेरे से ही दान पुण्य का सिलसिला प्रारंभ हो गया। कई लोगों ने इस अवसर पर गायों को चारा भी डाला। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर गुरुवार को नगर में कई धार्मिक आयोजन संपन्न हुए। भगवान बुद्ध की जयंती के साथ ही पीपल पूजा जैसे धार्मिक अनुष्ठान भी आयोजित किए गए। वैशाख पूर्णिमा को हिंदुओं में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन लोग कई प्रकार की धार्मिक एवं आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। नगर में वैशाख पूर्णिमा पर सवेरे से ही गली मोहल्लों में भिक्षा मांगने वाले लोग पहुंचने लगे। इस दौरान लोग जगह जगह गायों को चारा डालते हुए देखे गए। नगर की विभिन्न गौशाला में भी लोग गायों को चारा डालते हुए देखे गए। कई स्थानों पर भगवान सत्यनारायण की कथा सुनकर चंद्रमा को अर्घ्य और देवी लक्ष्मी की पूजा की गई। मंदिरों में इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा से सटे सिंगोली में इस अवसर पर सामूहिक विवाह के दौरान 21 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान आज्ञा भी इस आयोजन में शामिल हुए। भिलवाड़ा मार्ग स्थित गौशाला में सवेरे से ही कई लोग इन गायों को रचका डालने के लिए पहुंचे एवं दान पुण्य का सिलसिला शाम तक चलता रहा। इस वैशाख पूर्णिमा को लेकर कहा जाता है कि इस दिन दान करने से फल मिलता है और भगवान विष्णु की उपासना से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है और सारे दुख दूर होते हैं। बताया जाता है कि इस दिन नर्मदा तट पर कथा का श्रवण का पुण्य लाभ अधिक मिलता है एवं वैशाख पूर्णिमा पर दान करना जहाँ शुभ होता है, वहीं इस दिन किए गए दान का कई गुना फल प्राप्त होता है। कुछ और समाचार, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि चित्तौड़गढ़ के पुठोली के समीप स्थित हिंदुस्तान जिंक द्वारा किस तरह लोगों से अवैध रूप से पानी लिया जा रहा है और अवैध जल दोहन किस तरह किया जा रहा है। चित्तौड़ दर्शन द्वारा लगातार 2 दिन तक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया गया और जो जानकारी सामने आई, जो दृश्य सामने आए, उसको देखकर हम भी चौंक गए। बड़े बड़े बल्कर द्वारा जो है अवैध रूप से पानी की जलापूर्ति की जा रही है। जगह जगह बड़े बड़े ट्यूबवेल खोद दिए गए। क्या हाल है इस अवैध जल दोहन को लेकर, हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। वर्ल्ड क्लास सेफ्टी, वर्ल्ड क्लास वाटर हाइजीन,
वर्ल्ड क्लास राइड्स तैयार हैं, हमें बस आपका इंतजार है। शंकुज वाटर पार्क एंड रिसोर्ट। डर जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकुज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए। अच्छी वाली लेना, बिल्कुल भी ब्लर मत करना। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, परफेक्ट। उम्र जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकुज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए। पापा, अगर मैं फर्स्ट आया तो संडे स्टडीज बंद। और अगर मैं फर्स्ट आया तो तेरी आइसक्रीम की जिद बंद। और अगर मैं फर्स्ट आई तो करेले की सब्जी चालू। करेले की सब्जी। हार जीत जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकुज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए। चित्तौड़गढ़ के पुठोली के समीप स्थित है हिंदुस्तान जिंक, जिसको अपना प्लांट चलाने के लिए काफी अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। उसके पास स्वयं का अधिग्रहण किया हुआ गौसुंडा बांध है, लेकिन बांध का जल स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है और अब उसके लिए गौसुंडा बांध से पानी लेना मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा अन्य निजी नलकूपों से पानी लिया जा रहा है और बड़े बड़े बलकर जिसकी क्षमता 50-50 हजार लीटर है, उसके द्वारा यह पानी लिया जा रहा है और कई लोग इस कारण लखपति बन चुके हैं, जिसमें प्रभावशाली नेता शामिल हैं, जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं। कई लोगों ने कृषि भूमि पर अवैध रूप से नलकूप खोद दिए और कॉमर्शियल पानी की सप्लाई की जा रही है। यही नहीं, खदानों की आड़ में पानी का ये खेल चल रहा है और इसके लिए एक कमेटी का गठन भी जिला कलेक्टर की ओर से किया गया था, जिसके द्वारा प्रारंभ में कुछ दिनों तक तो कार्रवाई की गई, लेकिन अब हाल यह है कि जगह जगह यहाँ तक कि उदयपुर हाईवे पर भी इस तरह का अवैध जल दोहन देखा जा सकता है और रात के अंधेरे में हिंदुस्तान जिंक प्लांट के साथ ही जिंक कॉलोनी में यह टैंकर और बलकर पहुंचाए जा रहे हैं। देखें हमारा स्टिंग ऑपरेशन कि किस तरह चल रहा है पानी का यह बहुत बड़ा खेल। चित्तौड़गढ़ जिले में जारी भीषण पेयजल संकट के बीच जिला मुख्यालय के समीप पुठोली के पास स्थित हिंदुस्तान जिंक प्लांट द्वारा अपना प्लांट चलाने के लिए निजी नलकूपों से लिए जा रहे पानी को लेकर गत दिनों जिला प्रशासन द्वारा इस प्लांट को नोटिस दिए जाने के बावजूद सरकारी भूमि पर अभी भी नलकूप खोदने एवं अवैध दोहन का सिलसिला लगातार जारी है, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा एक टीम भी गठित की गई थी। इस टीम द्वारा प्रारंभ में कुछ दिनों तक नलकूपों को सीज करने एवं अवैध कनेक्शन काटे जाने की कार्रवाई की गई, लेकिन उसके बाद अब चित्तौड़गढ़ के आसपास एवं जिले में अन्य कई स्थानों पर सरकारी भूमि आदि पर अवैध तरीके से नलकूपों की खुदाई कर बड़े बड़े बलकर के माध्यम से औद्योगिक प्रतिष्ठान को रात के अंधेरे में पानी पहुंचाया जा रहा है, जिसके कारण कई ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल स्तर में लगातार गिरावट आने की वजह से पेयजल संकट लगातार बढ़ता जा रहा है।
चित्तौड़ दर्शन द्वारा लगातार 2 दिन तक स्ट्रिंग ऑपरेशन कर यह पता किया गया कि आखिरकार किस तरह यह खेल चल रहा है। यह सैनवा के खदान की ओर रास्ता जाता है और ऐसा रास्ता जहाँ की आम आदमी नहीं पहुँच सकता है और इसी रास्ते से कई बलकर प्रतिदिन पहुँच रहे हैं। सैनवा मार्ग पर ही जगह जगह इस तरह नलकूपों की खुदाई कर दी गई है। कई स्थानों पर इनके माध्यम से बलकर में पानी भरकर भिजवाया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ नगर में भी भीषण गर्मी एवं पेयजल संकट को देखते हुए निजी टैंकर वालों ने अपनी दरें बढ़ा दी है, जिनके द्वारा अब 500 रुपये भी प्रति टैंकर तक के वसूल किए जाने लगे हैं। हिंदुस्तान जिंक को अपना प्लांट चलाने के लिए इन निजी नलकूपों से पानी खरीदना पड़ रहा है और वह निजी नलकूपों पर निर्भर होने लगे हैं, जिसके लिए मनमाना पैसा दिए जाने के कारण चित्तौड़गढ़ के आसपास एवं जिले में कई स्थानों पर लोगों ने सरकारी भूमि के साथ ही अवैध रूप से नलकूप की खुदाई करना शुरू कर दिया है एवं बड़े बड़े नलकूप खुदवा दिए गए हैं। कृषि भूमि पर अवैध कनेक्शन कर कॉमर्शियल पानी का उपयोग किया जा रहा है। इस कारण इन नलकूप के आसपास कई काश्तकारों के खेतों का जल स्तर कम होता जा रहा है। उदयपुर हाईवे पर एक होटल के बाहर दिन में यह पानी से भरे बलकर खड़े हो जाते हैं और बाद में रात के अंधेरे में इन बलकरों को जिंक के प्लांट में पहुंचाया जाता है। इसी तरह कपासन मार्ग पर स्थित जिंक कॉलोनी में बड़े बड़े पानी के टैंक के माध्यम से भी इन बलकर के माध्यम से पानी की सप्लाई हो रही है और कई टैंकर तो अन्य कई राज्यों से जो कि अवैध जल दोहन करने वालों ने मंगवा लिए हैं और कुछ दिनों में ही वह लखपति हो चुके हैं। चित्तौड़ दर्शन द्वारा किए गए इस स्ट्रिंग ऑपरेशन को लेकर कई तरह की हालांकि परेशानियां भी आई और कई लोगों द्वारा चित्तौड़ दर्शन की टीम का लगातार पीछा भी किया गया और बाद में मिलने की पेशकश भी की गई, लेकिन चित्तौड़ दर्शन ने इस पेशकश को ठुकरा दिया और रात के अंधेरे का यह दृश्य बुधवार रात करीब 11 बजे का है, जबकि हिंदुस्तान जिंक कॉलोनी में इस तरह कई बलकर अंदर जाते हुए देखे गए और बाद में खाली होने के बाद विभिन्न स्थानों पर पुनः बढ़ने के लिए जाते हुए देखे गए। दिन में किसी की नज़र न पड़े और कोई कार्रवाई न हो सके, इस कारण रात के अंधेरे में यह खेल चल रहा है, जिसमें कई प्रभावशाली लोग एवं राजनेता भी शामिल है और यही कारण है कि जिला कलेक्टर द्वारा जो टीम गठित की गई उस टीम द्वारा कुछ दिनों तक कार्रवाई करने के बाद इतिश्री कर ली गई, लेकिन अवैध रूप से जल दोहन करने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ रही है और अब तो हालत यह है कि जगह जगह यह स्थिति देखी जाने लगी है। इस अवैध जल दोहन को लेकर गुरुवार को गंगराज क्षेत्र से आए कई ग्रामीणों ने उदयपुर संभाग के आयुक्त राजेंद्र भट्ट की मौजूदगी में जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया और बताया कि उनके डार्क जोन में भी इसी तरह अवैध जल दोहन हो रहा है एवं बड़े बड़े बलकर से पानी भरकर जिंक में पहुंचाया जा रहा है। पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष कांसी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इस अवैध जल दोहन को लेकर जिले की गंगराज तहसील के कई ग्रामीण चित्तौड़गढ़ पहुंचे एवं संभागीय आयुक्त की मौजूदगी में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिन्होंने बताया कि इस तरह अवैध जल दोहन से उनके क्षेत्र में पानी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष कान सिंह के नेतृत्व में यह ग्रामीण लगभग 7-8 गांवों से यहां ज्ञापन देने के लिए पहुंचे, जिन्होंने आरोप लगाया कि कई स्थानों पर खुले आम अवैध जल दोहन किया जा रहा है एवं बड़े बड़े नलकूप खोद दिए गए हैं, जहां की डीजी शेड भी लगा दिए गए हैं और जिस तरह यह खेल हो रहा है उसको देखकर लगता है कि कहीं न कहीं मिली भगत है, जिसके कारण ऐसे लोगों के हौसले बुलंद हैं और जिला प्रशासन भी ऐसा लगता है कि अपने आप को बेबस दिखाई जान पड़ रहा है। गंभीर संकट के कारण मुख्यमंत्री भी यह बयान दे चुके हैं कि पेयजल संकट के कारण निजी नलकूपों की खुदाई पर भी रोक लगाए जाने के बारे में विचार चल रहा है, लेकिन हालत यह है कि चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया क्षेत्र से भी यह बलकर खुले आम कुछ
दिन में भी जाते हुए देखे जा सकते हैं। इको सोनियाना जो राजस्थान सरकार का इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे इन्होंने पर्यावरण की ईसी लेने के लिए आवेदन किया था कि यहाँ पे हम प्रोसेस हाउस लगाएं, टेक्सटाइल के प्रोसेस हाउस दुनिया की सबसे मतलब रेड कैटेगरी सबसे ज़्यादा प्रदूषित होने वाली इकाई और सबसे ज़्यादा पानी उपयोग होने वाला प्रोसेस होता है। तो राजस्थान सरकार की जो कमेटी थी उसने इसको रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया कि यहाँ पे डार्क जोन में प्रोसेस हाउस आप रिको में नहीं लगा सकते, वहाँ मार्बल ग्रेनाइट और दूसरी इंडस्ट्री लगाइएगा। इसी के जस्ट रिको के जस्ट पास में उससे 1 किलोमीटर के पास में एक मनोमय टैक्स के नाम से है, उसने कन्वर्जन करवाए तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों से, उनका भी कोई दोष नहीं। उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि कन्वर्जन ऑर्डर की शर्तें लगाई है और शर्तें उस नियम से लगाई है कि गांव की आबादी से 1.5 किलोमीटर तक इस तरह की प्रदूषित इकाई नहीं लग सकती। उस शर्त पे वो कन्वर्जन ऑर्डर हुआ है, उस शर्त की पालना के लिए चला रहे हैं वो उसकी आड़ में। इसी तरह से उसके अंदर 2 ट्यूबवेलें लगी हुई है, उनमें पानी नहीं है, उसमें मतलब 10 KLD का 100 KLD का परमिशन है पानी का। और शुरू में जब इन्होंने कपड़े की परमिशन ली थी उस टाइम इनको 1 करोड़ मीटर कपड़ा बनाना था, वो भी 10 KLD पानी से बन रहा है। आप सब मीडिया वाले समझते हैं आज वो 4 करोड़ मीटर कपड़ा बना रहा है। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है कि उसी 10 KLD से 4 गुना भी वो बन सकता है। दूसरा, वहाँ पे अवैध जो ट्यूबवेलें लगी हुई हैं आसपास में कृषि उपयोग की, उन ट्यूबवेलों से पाइपलाइनों से वहाँ उसमें अवैध तरीके से पानी लिया जा रहा है। माफिया बड़ा ही भयंकर आतंक कर रखा उन्होंने। आपके यूपी के जो थे ना मुख्तार अंसारी और वो क्या नाम जिसको ठोका था, वो भी पीछे है, उनसे बढ़कर गए। गरीबों का गला काटने में 1 नंबर मास्टर है हमारे। और वो गरीबों के पानी सूख गया, इतना पानी का दोहन किया कि गरीबों के 3 गांव में बिल्कुल पानी पीने का नहीं है, पीने का पानी नहीं बिल्कुल। लोग बेचारे टैंकर लाके 3-3, 4-4 गांवों के बिल्कुल ट्यूबवेल सूख गए। और गरीब की कोई सुनता नहीं, गरीबों को और बुला के डराया जाता है, उनकी ज़मीनें छीन ली जाती है। वो अच्छी रेट में अगर बेचना चाहे किसी को तो किसी को लेने नहीं दी जाती है कि नहीं ये तो मैं हूँ, या तो मैं ही लूँगा, या तो मेरा ही चलेगा चक्का, और कोई आगे नहीं बढ़ना चाहिए। विरार और अन्य चित्तौड़ के काफ़ी गाँवों में जो ये जल का उचित उपयोग नहीं हो रहा है, टोटल पानी जो है झिंक में जा रहा है, इसको पूर्णतया बंद किया जाए, नहीं तो हर गांव के जो किसान हैं उनकी स्थिति दिन ब दिन बदलती हो रही है। ये बेचारे 200 फीट का बोर करते हैं और इन लोगों ने 400-400 फीट बोर कर रखे हैं, तो ये और वो कहाँ मुकाबला कर पाएंगे उसका। आज आप गांव में सभी जगह हालत देखो, पानी की पीने की भी इतनी प्रॉब्लम हो रही है। गांव में तो पानी का टैंकर चल नहीं रहा और जिंक में फुल पानी का टैंकर चल रहा है। तो ये कहीं न कहीं मिलीभगत है। इस मिलीभगत को हमारी सरकार से गुजारिश है कि इसको बंद करें इस पानी को, और जनता को और काश्तकारों को इनको न्याय दिलाएं। उच्च न्यायालय की सख्ती एवं जिला प्रशासन की सख्ती के कारण गत दिनों आखा तीज पर तो बाल विवाह संपन्न नहीं हुए, यदि संपन्न भी हुए तो गुपचुप तौर पर संपन्न हुए। लेकिन जहां गुपचुप तौर पर संपन्न हुए वह बाल जोड़े अब विभिन्न धार्मिक स्थलों पर धोप लगाने के लिए आ रहे हैं। परिवार के सदस्य भी इनके साथ आ रहे हैं। मान्यता है कि बाल विवाह के बाद यहाँ धोप लगाने पर इन बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है। लेकिन क्या इससे बच्चों का बाल विवाह करने से भविष्य उज्जवल होता है, या जो सामाजिक जो कुरीति है उसके कारण कहीं असर भी इन बच्चों पर पड़ता है? हमारे बेगू के संवाददाता राजकुमार राईवाल द्वारा उपलब्ध करवाए गए कुछ फोटो जो कि जोगना माता में धूप लगाने के लिए आई। उच्च न्यायालय की सख्ती के कारण गत दिनों आखा तीज पर बाल विवाह तो संपन्न नहीं हो सके, लेकिन गुपचुप तौर पर जो बाल विवाह हुए, ऐसे बाल जोड़े इन दिनों विभिन्न धार्मिक स्थलों पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ धूप लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। यह दृश्य चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू उपखंड क्षेत्र के जोगनिया माता का है। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू कस्बे में गुरुवार को विशाल स्तर पर पैदल निशान यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी। लगभग 1100 निशान लिए
कई पुरुष एवं महिलाएं चल रही थी एवं इस दौरान पंजाब से आया एक बैंड आकर्षण का केंद्र बना रहा। जिले के बेगू कस्बे में गुरुवार को बाबा खाटू श्याम की ऐतिहासिक श्री श्याम निशान पैदल यात्रा का आयोजन किया गया। बेगू के बड़ौदिया महादेव से प्रारंभ हुई निशान पैदल यात्रा का नगर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। जगह जगह पलक पावड़े बिछाकर हारे के सहारे बाबा खाटू श्याम के रथ के दर्शन एवं स्वागत के लिए लोग अगवानी में खड़े रहे। निशान पैदल यात्रा में महिला, पुरुष एवं युवा आकर्षक ढोल एवं डीजे की धुन पर थिरकते हुए चल रहे थे। पैदल यात्रा में ऊँट पर खाटू नरेश के प्रतीक चिन्ह एवं धनुष पर तीर बाण की विशेष झांकी, मशक बैंड एवं ऊँट के पीछे तोरण द्वार के साथ ही 1101 महिला एवं पुरुष पैदल चलते थे। गाजे बाजे ढोल नगाड़े हाथी घोड़े ऊँट पंजाब के सुप्रसिद्ध बैंड ड्रोन से पुष्प एवं इत्र वर्षा आतिशबाजी इस दौरान विशेष आकर्षण का केंद्र बनी रही। माना जा रहा है कि राजस्थान में यह सबसे बड़ी निशान पैदल यात्राओं से एक है। तो ये थे आज के समाचार और अवैध जल दोहन को लेकर हमारा जो स्ट्रिंग ऑपरेशन रहा वह आगे भी जारी रहेगा और हम आपको अब बताएंगे कि किस तरह गंगरा क्षेत्र में, चंदेरिया क्षेत्र में यह जल दोहन हो रहा है, किस तरह बड़े बड़े नलकूप खोद दिए गए और किस तरह लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखते रहें चित्तौड़ दर्शन, बहुत शीघ्र प्रसारित होगी हमारी अगली कड़ी में यह जल दोहन को लेकर स्थिति। नमस्कार।